मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस विषय पर उन्होंने अपना कुछ डिटेल निकाली है। सूर्य मैथिल जी, दिक्कत यहाँ E20 से नहीं है। देश को अगर विदेशी मुद्रा भंडार में फायदा हो, देश का अगर पेट्रोल जो है वो बचे, है ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन भाई बिना तैयारी के साथ आप कूद पड़ो मैदान में, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। धन्यवाद पिनाज जी। पहले तो आपको, पूरे देश को और यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए पिनाज जी, एक आदत होती है, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आपका झूठ लोगों को सच लगने लग जाए। वही हाल, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया करके शांति से सुनने का कष्ट करें। ये जो है ना पॉपकॉर्न की तरह फुट फुट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये टेक्निकल विषय है, कृपया करके जरा पढ़े लिखों की तरह बिहेव कीजिएगा। कुछ मैं टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक बात है। देखिए क्या कहा भारत के अंदर, उम्मीद नहीं होती ना विपक्ष ठीक बात है बोलेगा, सरकाज़म ही नजर आता है। चलिए जी, भारत के अंदर 2000 2000 से BS स्टैंडर्ड शुरू हुए। भारत स्टेज 1 2000 में आया। उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एथेनॉल को जो है वो प्रपोज किया कि हम अपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे। उसके बाद UPA 1 सरकार आई। उस UPA 1 सरकार ने उसको स्वीकार किया और उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। उन्होंने एथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए E5 और E10 पेट्रोल जो है उसको प्रपोज किया और लगातार धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। उसी बीच में आपका BS2 भी आया, फिर BS3 आया, BS4 आया और BS4 के बाद सीधा 2023 के अंदर BS6 लाया गया, स्टेज 1, और उसके बाद BS जो है 6 स्टेज 2 आया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे युवा साथियों को पढ़ना चाहिए और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब BS स्टैंडर्ड शुरू हुए थे तभी से ये एथेनॉल का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया था। इसलिए उस समय में जब 2000 के अंदर एथेनॉल 5 और एथेनॉल 10 कंपैटिबल जो वाहन है वो बनने शुरू हो गए थे, तो उसके बाद अब जाकर अगर E20 डाला जा रहा है तो उसमें परेशानी नहीं है। ये जो कंपनियां वो भी कह रही, यही कारण है कि उन्होंने केजरीवाल जी के उस पत्र का जवाब दिया ही नहीं, उसको गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि एक IRS व्यक्ति, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो इसका मतलब वो कोई राजनीति है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं। एक मिनट, क्योंकि अभी शिवम नहीं है और आप पूरा जोर शोर से डिफेंड कर रहे हैं उन्हें बतौर राजनीतिक विश्लेषक जी। मुझे एक चीज समझा दीजिए कि अगर ऐसा था तो सरकार पहले कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल फुल प्रूफ है, कोई माइलेज नहीं घटती। फिर सरकार बाद में कहती है कि भाई नहीं माइलेज घटती है। सरकार ने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंजन पे, आपके स्पेयर पार्ट्स पे। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं भाई जो रबड़ वाले पार्ट है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ? कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था। आप में अगर जो गलती भी होनी थी तो आप पहले बता देते कि भाई ये दिक्कत आएगी। अगर आप सावगोई के साथ जनता के बीच में जाते तो फिर ये नैरेटिव नहीं बना पाते ना। पिनाज जी, असलियत में परेशानी क्या है कि आधी बात सुनकर उसको वायरल कर देना, सर्कुलेट कर देना, वही झूठ की एक, जिसे कहते हैं ना कि बेस बन जाता है। ये जो भी प्रॉब्लम है, देश में ऐसी गाड़ियां नहीं है 3 करोड़ के लगभग जिसमें जो E20 कंपैटिबल नहीं है। क्या E20 फ्यूल डालने से, क्या E20 फ्यूल डालने से जो रबड़ के पार्ट होते हैं, E20 फ्यूल नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो रबड़ जो एक पर्टिकुलर मटेरियल से जो बना होता है, जो पार्ट जो प्लास्टिक के पार्ट है उनसे वो रिएक्ट करता है। ज्यादा देर पेट्रोल अगर उस टंकी में पड़ा रहे तो और रिएक्शन होता है। ये तमाम बातें जो हैं, क्या ये गलत है? आप मुझे ये पूछ रही हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं ना आपको। एक बात बताइए, पेट्रोल वाहनों की एज कितनी है? 15 साल NGT के माध्यम से। उसके अलावा डीजल की कितनी है? 10 साल NGT के माध्यम से। ये जो भी चीज है जिनके रबड़ पार्ट खराब होने की बात की जा रही है वो BS1 और BS2 मॉडल्स की बात की जा रही है। इस देश में BS3, आप बहुत पढ़कर आए हैं। इस देश में कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो E20 फ्यूल कंपैटिबल नहीं है? देखिए नहीं, जवाब दीजिए। आप बिल्कुल डेटा के साथ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जो 20 साल पुरानी गाड़ियां स्टार्टिंग में जैसे RX 100 आती थी, 2 स्ट्रोक बाइक थी, मैं यूज करता था उसको। मैं आपसे पूछ रही हूं क्या इस देश में क्या E20 कंपैटिबल गाड़ियों की तादाद अच्छी खासी है, खासतौर से बाइक? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। और उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? 95% बाइकें हैं। हाँ, तो 97% बाइकें, तो उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा। 97% सरकार कह रही है होगा प्लास्टिक के पार्ट्स में और अरे मैंने आपको क्या माइलेज कहा, में। 97% E20 एथेनॉल 20 के संग फ्रेंडली है। ठीक है। आपको मैं बताऊं 2008 के अंदर टीवीएस ने E20, E30, E40 कंपैटिबल बाइक बना ली थी। अच्छा। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं मैं नहीं कह रही, बनाई हुई है। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया वो भी E20 कंपैटिबल कार में बनाया। और जो E20 ये बात नहीं कह रही मैं। जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, आप मेरे को काउंटर, मैंने क्या कहा? अच्छा चलिए सुनिए, आपको पॉज कर रहा हूं, एक सेकंड। जो आपने E20 राहुल गांधी जी की बात की ना, जो उन्होंने गाड़ी दिखाई, आपको मैं बताऊं E20 उसमें बताया गया कि E20 कंपैटिबल है। अगर उसके संग E30 और E35 भी आप चलाएंगे ना, तब भी उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी अनुसार तो ये सरकार बनाई जाती किसके लिए कह रही है कि माइलेज घट जाएगी, प्लास्टिक के पार्ट खराब हो जाएंगे? ऐसी मन आ गया उनका नेगेटिव पब्लिसिटी लेने का। उनकी आदत रही है, वो माफी वीर है, वो लगातार माफिया मांगते रहे। अभी भी उन्होंने एक माफी मांगी मैं है। सरकार की बात कर रही हूँ, हूँ। सुना नहीं आपने? मैं सरकार की बात कर रही हूँ। सरकार ने क्यों मैं राहुल बोला? गांधी की बात कर रहा हूँ जी। नहीं आपके मन में राहुल गांधी इतने बसे हुए, भूल जाते हैं सवाल क्या है। बहरहाल क्या मुझे ये बता दीजिए कि क्या एक शख्स को, चाहे देश में वो E20 कंपैटिबल जो कार या बाइक जो व्हीकल मौजूद नहीं है, क्या उनके पास ये हक नहीं होना चाहिए कि जब तक वो फेज आउट नहीं होते हैं, जब तक उनकी शेल्फ लाइफ बची हुई है, तब तक उनके पास एक, जिसे कहते हैं ना सपोर्टिव फेज आउट ईंधन जो होता है, जो E10, E15, अगर कल को E30 भी लाएंगे तो एक होना चाहिए, जो रिपोर्ट्स में भी कहा गया था। तो ऐसे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पहली बात, BS2 मॉडल अब देश में नहीं चल सकता। वही BS1 और BS2 के अंदर ये परेशानी आएगी। BS3, BS4, BS6 स्टेज 1 और BS6 स्टेज 2 गाड़ियों में कोई परेशानी नहीं आएगी। जिनमें आएगी उनके लिए क्या करें? वो ऑलरेडी नई गाड़ी खरीदें। सुनिए, वो ऑलरेडी NGT के माध्यम से रद्द हो चुका उनका अच्छा, यानी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी शेल्फ लाइफ बची हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में ऐसी कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है जिसकी लाइफ बची हो, यानी कि एक गाड़ी की मियाद जो होती है 15 साल 10 साल डीजल की, कोई ऐसी गाड़ी देश में नहीं बची है और इसीलिए आप ये ले आए। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा तो सरकार भी नहीं कह रही है सर, मेरे ख्याल से शिवम भी नहीं कहेंगे। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं। ठीक है, आपको, टेक्निकल नहीं, मैं क्योंकि आंकड़ों की बात कर रही हूं। शिवम मुस्कुरा रहे हैं। मेरे को अच्छे से पता है इस बारे में। नहीं ठीक है।